भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक अपने परिवहन ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव के द्वार से गुजर रहा है। इस बदलाव के केंद्र में है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन नेटवर्क। यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग परियोजना नहीं, बल्कि भारत के उस संकल्प का प्रतीक है जिसके तहत आने वाले दशकों में यात्रा, शहरों का जुड़ाव और अर्थव्यवस्था सब कुछ नई दिशा पाएंगे। 2030 तक भारत का लक्ष्य है सिर्फ पहली बुलेट ट्रेन चलाना, बल्कि एक ऐसा राष्ट्रीय नेटवर्क खड़ा करना जो दुनिया के सबसे उन्नत रेल नेटवर्क में गिना जाए। बुलेट ट्रेन का विचार भारत में 2015 में आकार लेने लगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की घोषणा की। यह भारत जापान मित्रता का प्रतीक भी था और आधुनिक अवसंरचना को अपनाने की महत्वाकांक्षा थी। इस परियोजना के तहत जापानी शिंकानसेन तकनीक भारत आई, एक ऐसी तकनीक जो अपनी सुरक्षा और समयबद्धता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मुंबई से अहमदाबाद तक की दूरी, जो आज लगभग 7 घंटे में तय होती है, अब केवल 2 घंटे में पूरी हो सकेगी। यह छलांग सिर्फ गति की नहीं है, बल्कि लोगों को वह आराम और सुरक्षा देने की है जो अब तक जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों में ही संभव है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जिसे MAHSR भी कहा जाता है, इस पूरी दृष्टि की पहली परियोजना है। 2017 में लॉन्च की गई इस परियोजना को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूरा कर रहा है, जबकि जापान तकनीकी और वित्तीय सहयोग दे रहा है। ये 508 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, जिस पर ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। 12 स्टेशनों वाला ये मार्ग सूरत और वडोदरा जैसे बड़े शहरों को भी जोड़ेगा। इस परियोजना में कई इंजीनियरिंग चमत्कार शामिल हैं। ठाणे क्रीक के पास एशिया की सबसे बड़ी अंडरसी रेल सुरंग, 90% से अधिक ऊंचे ट्रैक और अत्याधुनिक डिपो सिग्नलिंग सिस्टम। इसकी अनुमानित लागत लगभग $15 अरब है, जिसमें से 80% जापान सस्ती आरण सुविधा के रूप में दे रहा है। 2025 तक 60% से अधिक काम पूरा हो चुका है और 2026 में ट्रायल रन, जबकि 2027 तक आंशिक संचालन की योजना है। लेकिन भारत का सपना यहीं तक सीमित नहीं। सरकार ने एक राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल ग्रिड का खाका तैयार किया है। दिल्ली से वाराणसी तक 865 किलोमीटर का मार्ग, जो 12 घंटे से घटकर 4 घंटे से भी कम कर देगा। दिल्ली अहमदाबाद लाइन, मुंबई नागपुर कॉरिडोर, दिल्ली अमृतसर मार्ग, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर त्रिकोण, मुंबई हैदराबाद और वाराणसी हावड़ा लाइन, ये सभी प्रस्तावित कॉरिडोर भारत के हर कोने को तेजी से जोड़ेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 3 प्रमुख कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली वाराणसी और मुंबई नागपुर संचालन में आ जाएंगे। इनकी सफलता तय करेगी कि आगे पूरे देश में बुलेट ट्रेन नेटवर्क कितनी तेजी से फैलेगा। इस पूरी यात्रा में जापान भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है। जापान ने न सिर्फ फंडिंग दी है, बल्कि शिंकानसेन तकनीक और विशेषज्ञता भी साझा की है। हजारों भारतीय इंजीनियर और अधिकारी जापान में ट्रेनिंग ले चुके हैं। जापान से E5 शिंकानसेन ट्रेन सेट्स आयात हो रहे हैं और भारत में हाई स्पीड ट्रेनिंग संस्थान भी स्थापित हो रहे हैं। ये सहयोग केवल रेल तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को और गहरा बनाता है। फिर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। भूमि अधिग्रहण में विरोध और देरी, खासकर महाराष्ट्र में, सबसे बड़ी अड़चन रही। लागत में बढ़ोतरी, कोविड-19 का असर और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल की कठिनाइयां भी सामने हैं। लेकिन गुजरात ने 100% भूमि अधिग्रहण पूरा कर उदाहरण पेश किया है और केंद्र सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। बुलेट ट्रेन का प्रभाव केवल तेज यात्रा तक सीमित नहीं है। निर्माण चरण में ही लाखों नौकरियां पैदा हो रही हैं। भविष्य में स्टेशन विकास के केंद्र बनेंगे, रियल एस्टेट, होटल, बिजनेस पार्क और पर्यटन को बढ़ावा देंगे। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह सड़क और हवाई यात्रा से कहीं अधिक स्वच्छ विकल्प है, जो कार्बन उत्सर्जन घटाएगा और भारत के नेट जीरो लक्ष्य को सहारा देगा। वैश्विक संदर्भ में देखें तो जापान, फ्रांस, जर्मनी और चीन जैसे देशों ने हाई स्पीड रेल को नई पहचान दी है। चीन के पास आज 40,000 किलोमीटर से अधिक का नेटवर्क है। भारत का सफर अनोखा इसलिए है क्योंकि यह सब कुछ शून्य से शुरू कर रहा है, यानी पूरी तरह आधुनिक और भविष्य के अनुरूप। यदि सफल रहा तो भारत पहला विकासशील देश होगा जिसके पास विश्व स्तरीय बुलेट ट्रेन नेटवर्क होगा। प्रश्न यही है, क्या भारत 2030 का लक्ष्य पूरा कर पाएगा? सकारात्मक पक्ष यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है, जापान का सहयोग है और जनता की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। अगर मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर 2027 तक चालू हो गया और उसके तुरंत बाद दिल्ली, वाराणसी व मुंबई नागपुर परियोजनाएं शुरू हो गईं,
तो भारत अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। आखिरकार, बुलेट ट्रेन केवल रफ्तार का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये उस भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है जहां आधुनिकता और स्थिरता साथ साथ चलेंगी। ये परियोजना भारत को वैश्विक बुनियादी ढांचे और परिवहन जगत में अग्रणी बनाएगी और 1.4 अरब लोगों के जीने, काम करने और सपने देखने के तरीकों को नए